असम में अब चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं और उन्हें पता है कि भाई एक वर्ग क्या, हमने काम तो किया नहीं, असम में कोई काम हुआ नहीं है, अराजकता है, सारा ईस्ट में इन्होंने अराजकता फैला रखी है। आज मणिपुर की आग ठंडी नहीं हुई है कि वहां का दूसरा असम का सीएम उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले धार्मिक दंगे हो जाएं जिससे कि वोट पोलराइज हो और हिंदू हिंदू की तरफ चले जाए और जो इनका वोट बैंक है और मुसलमान तो इनको वोट देगा नहीं। तो ये बिल्कुल सोची समझी इनकी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मियाँ वो है जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और आप लोग उसे मुसलमानों से जोड़ देते हैं। बताइए ना, मैं कह रहा हूँ 12 साल से तो ये बीजेपी है, SIR करा रही है हर उसमें, तो क्यों कितने निकले हैं बांग्लादेशी? बताइए, उनका डाटा दीजिए ना। हम तो बिहार में भी कह रहे थे, एक बांग्लादेशी नहीं निकला बिहार में भी। तो आप बता, डाटा पे बात कीजिए ना। ये तो सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाना है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, सर्वधर्म पार्टी है। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब धर्म है। आखिर इलाज क्या है जहरीले बयानों का? इस जहरीले का इलाज सिर्फ युवा शक्ति है। जब ये युवा शक्ति परिवर्तन पे आएगी तो देखना एक परिवर्तन होगा। और जिस चीज से डर रहे हैं कि भाई धार्मिक बातें ना करेंगे तो युवा रोजगार की बात करेंगे। जो आज बिहार में युवा सड़कों पे है, हरियाणा में सड़कें, आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर ये करा नहीं पा रहे हैं। कई बार तो शक ये होता है कि ये खुद ही तो लीक नहीं करा रहे हैं पेपर। तो युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए। यानी मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं लगातार मुसलमानों को टारगेट करने जैसी बात। देखो, इनके मुख्यमंत्री, कोई एक मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए जो काम कर रहा है। कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा। काम अगर कर रहा है तो आप जाके देखिए तमिलनाडु में कितना वहां बिजनेस आ रहा है, कितना काम आ रहा है। तो वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टर आ रहे हैं। जब भी हम धार्मिक भावनाएं भड़काएंगे, अराजकता लाएंगे किसी स्टेट में, तो इन्वेस्टर वहां आने से डरेगा और रोजगार भी आने से डरेगा। तो आने वाले वक्त में कोई रोजगार नहीं आएगा जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है। और मुख्यमंत्री कुर्सी के लायक है? मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्या बीजेपी का एक मुख्यमंत्री का नाम बता दे जो अपनी कुर्सी पे बने रहने लायक है। सारे के सारे को एक ही बात आती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन एक भी मुख्यमंत्री ये नहीं गिनाता कि मैंने अपने स्टेट में इतने रोजगार दिया है, इतना महिलाओं को, वृद्धों को पेंशन दी है, या इतने मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड बनाया है। कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ इनके ढकोसले हिंदू और मुस्लिम आखिरी में अपनी उसी पिच पे आके खेलते हैं। करते कुछ है, बोलते कुछ है और दिखाते कुछ और है। तो ये प्रधानमंत्री तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और वहीं इनके अनेकों स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है, नेता है, वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की कि भाई गोली मार दो इनको, पाकिस्तान भेज दो। ये सब अनेकों बात करते रहते हैं इनकी। तो इनका दोहरा चरित्र है। इनके छोटे जो नेता हैं वो अलग बात करते हैं और बड़े नेता जो हैं वो अलग बात करते हैं। तो अब जब एक वर्ग को हम गोली मारने की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास कहाँ? और जो संवैधानिक पद पे बैठा है चीफ मिनिस्टर असम का, उत्तर प्रदेश का, वो ये बात करते तो शर्मनाक है कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं हिंदुस्तान में। जब विदेशों में लोग हमारे बयान इन नेताओं के सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्या हमारा मैसेज हिंदुस्तान। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मियाँ मुसलमान मुझसे परेशान रहेंगे। मैं बता तो रहा हूँ ना, जब अभी चुनाव आएंगे तो वोट तो चाहिए उनका, लेकिन जब बन जाते हैं तो उनको मियाँ मुसलमान कहते हैं। भाग जाओ आज। ये तो मियाँ मुसलमान छोड़ो, ये तो शंकराचार्य को भी ये बोल दे कि भाई आप वहां चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन जब बिल उनके फेवर में नहीं आता, कोई भी बिल नहीं आता, जो पिछला जब UGC का आया था तो यही सारे अंधभक्त तेली अरे पता नहीं क्या क्या कहने लग गए थे मोदी को। तो अब मैं बता रहा हूं, इनका चाल चरित्र, चेहरा अलग है। करते कुछ है, दिखाते कुछ है। तो अलग चल रहा है। जो सच्चाई की आवाज उठा रहा है, जो भी कोई भी हो, या तो वो प्रताड़ित किया जाता है या फिर वो अपनी मतलब पार्टी में शामिल कर लेते हैं। मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ ले रहे हैं और फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कितना जायज है या फिर क्या कुछ नहीं? देखिए, बीजेपी का वोट बैंक यही है। जब जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, असम में अब चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं और उन्हें पता है कि भाई एक वर्ग क्या, हमने काम तो किया नहीं, असम में कोई काम हुआ नहीं है, अराजकता है, सारा ईस्ट में इन्होंने अराजकता फैला रखी है। आज मणिपुर की आग ठंडी नहीं हुई है कि वहां का दूसरा असम का सीएम उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा है।
ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले धार्मिक दंगे हो जाएं, जिससे कि वोट पोलराइज हो और हिंदू हिंदू की तरफ चले जाए, और जो इनका वोट बैंक है और मुसलमान तो इनको वोट देगा नहीं। तो ये बिल्कुल सोची समझी इनकी प्लानिंग के तहत काम कर रहे मतलब कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मियाँ वो है जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और हैं। आप लोग उसे मुसलमानों से जोड़ देते हैं। बताइए ना, मैं कह रहा हूँ 12 साल से तो ये बीजेपी है, SIR करा रही है हर उसमें, तो क्यों कितने निकले हैं बांग्लादेशी? बताइए, उनका डाटा दीजिए ना। हम तो बिहार में भी कह रहे थे, एक बांग्लादेशी नहीं निकला बिहार में भी। तो आप बता, डाटा पे बात कीजिए ना। ये तो सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाना है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, सर्वधर्म पार्टी है। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब धर्म है। आखिर इलाज क्या है जहरीले बयानों का? इस जहरीले का इलाज सिर्फ युवा शक्ति है। जब ये युवा शक्ति परिवर्तन पे आएगी तो देखना एक परिवर्तन होगा। और जिस चीज से डर रहे हैं कि भाई धार्मिक बातें ना करेंगे तो युवा रोजगार की बात करेंगे। जो आज बिहार में युवा सड़कों पे है, हरियाणा में सड़कें, आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर ये करा नहीं पा रहे हैं। कई बार तो शक ये होता है कि ये खुद ही तो लीक नहीं करा रहे हैं पेपर। तो युवा रोजगार की बात कर रहे हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए। यानी मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं लगातार मुसलमानों को टारगेट करने जैसी बात। देखो, इनके मुख्यमंत्री, कोई एक मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए जो काम कर रहा है। कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा। काम अगर कर रहा है तो आप जाके देखिए तमिलनाडु में कितना वहां बिजनेस आ रहा है, कितना काम आ रहा है। तो वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टर आ रहे हैं। जब भी हम धार्मिक भावनाएं भड़काएंगे, अराजकता लाएंगे किसी स्टेट में, तो इन्वेस्टर वहां आने से डरेगा और रोजगार भी आने से डरेगा। तो आने वाले वक्त में कोई रोजगार नहीं आएगा जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है। ऐसे और मुख्यमंत्री कुर्सी के लायक है? मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्या बीजेपी का एक मुख्यमंत्री का नाम बता दे जो अपनी कुर्सी पे बने रहने लायक है। सारे के सारे को एक ही बात आती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन एक भी मुख्यमंत्री ये नहीं गिनाता कि मैंने अपने स्टेट में इतने रोजगार दिया है, इतना महिलाओं को, वृद्धों को पेंशन दी है, या इतने मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड बनाया है। कुछ भी काम नहीं किया है। सिर्फ इनके ढकोसले हिंदू और मुस्लिम आखिरी में अपनी उसी पिच पे आके खेलते हैं।